बहुत ज़ख्म हैं, बड़ी तकलीफ़ है। और ये सभी ज़ख्म जो पुंछ एलओसी के साथ रहने वाले लोगों को लगे हैं, वो सभी ज़ख्म पाकिस्तान के दिए हुए हैं। मैं इस दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, ये दरवाज़ा बंद है आज। ये क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर था। इस क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर को लेकर सरकार की ये आशा थी, सरकार की ये उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरेंगे। उनकी ये उम्मीद थी कि पुंछ के लोगों को अपने अपनों से मिलने का मौका मिलेगा। वो लोग जो पुंछ के उस तरफ रहते हैं, रावलाकोट उस तरफ आता है, यहाँ से 40 किलोमीटर का है रावलाकोट। उस रावलाकोट में पुंछ के लोग रहते हैं और रावलाकोट एक वक्त में पुंछ का हिस्सा था, आज भी पुंछ का ही हिस्सा है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। एलओसी पर रहने वाले लोगों को जो जख्म लगे हैं, जो तकलीफ हुई है, जो ज़र्ब लगी है, जो परेशानी उनको हुई है, जब आप उनसे बात करते हैं, कहानियाँ आपको डरा देती हैं, कहानियाँ आपको परेशान कर देती हैं, आप हैरान होते हैं और आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक क्रिकेट मैच के ख़त्म होने के बाद जब घाटी की सड़कों के ऊपर जश्न मनता है या स्किम्स में लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का तराना पढ़ते हैं, जीएमसी श्रीनगर में लोग अगर इस तरह का कुछ करते हैं जिसके दृश्य पूरी दुनिया ने देखे, उसके बाद एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है और पूछते भी हैं। कश्मीर घाटी के कई नेता पूछते हैं, बुद्धिजीवी पूछते हैं, ट्विटर पर वो लोग जो खुद को मॉडरेट कहते हैं या खुद को आज़ाद ख्याल कहते हैं, वो लोग भी ये सवाल पूछते हैं, क्या हुआ अगर पाकिस्तान की जीत पर घाटी में या देश के किसी दूसरे भाग में जश्न मना। उन लोगों से मेरी गुजारिश है, वक्त मिले तो पुंछ आइएगा और वो जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जो बिल्कुल एलओसी के करीब करीब हैं, जिनके घरों के आसपास बंकर हैं, उनसे जाकर सवाल पूछिए कि पाकिस्तान की जीत पर जश्न क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए। और इस तरफ रहने वाले अब्दुल कबीर को, शबीर को, बशीर को, नसीर को, हेमराज को, गुरविंदर सिंह को जाकर सवाल पूछिए कि पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए, तो ये लोग आपको जवाब देंगे। अगर आपके दिल में अगर और सवाल हो तो इस तरफ रहने वाले पुंछ के लोगों से सवाल पूछिए, वो आपको जवाब देंगे, वो आपको बताएंगे कि उनके साथ पिछले 30 साल में क्या कुछ हुआ है। एलओसी पर सीज फायर होता है, सीज फायर का उल्लंघन करता कौन है? जब आम पुंछ के आदमी से पूछते हैं तो वो जवाब देता है कि जी पहला गोला पाकिस्तान से आता है, पहला गोला पाकिस्तान से गिरता है। क्रॉस एलओसी ट्रेड हुआ, इससे उम्मीद और तवक्का ये थी कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन क्रॉस एलओसी ट्रेड को भी आतंकवाद और अलगाववाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान पहले से जानता था इस ट्रेड को ज़्यादा लंबा चलना नहीं है, इसलिए कोई परमानेंट स्ट्रक्चर पाकिस्तान ने अपनी तरफ नहीं बनाया, ऐसा यहाँ के कारोबारी कहते हैं। हमने लोहे के गेट लगा दिए, हमने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर का फेज़ 2 मुकम्मल किया, हमने बड़ा कुछ किया, बड़े इरादे थे, बड़े वादे थे, बड़े ख्वाब थे, बड़ा कुछ आंखों में था कि बदलेगा, तब्दील होगा, पाकिस्तान को समझ आएगा कि आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाने से नुकसान पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर फेज़ 2 आपको ये बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये खूबसूरत बिल्डिंगें जो आपको नज़र आ रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन बिल्डिंगों को इनॉग्रेट किया है। यानी साफ तौर पर ये कि बीजेपी पीडीपी की सरकार हो, केंद्र में भाजपा की सरकार हो, उन्होंने भी 2014 से लेकर 2019 तक कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरें, लेकिन 14 फरवरी 2019 40 जवानों की शहादत, पठानकोट पर हमला और अन्य कई और आतंकी हमले होते रहे, कोशिशें होती रही, लेकिन 14 फरवरी 2019 ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसीलिए जब कई लोग ये पूछते हैं कि पाकिस्तान की टीम अगर मैच जीतती है, उसके बाद अगर कहीं कोई पटाखा फटता है तो परेशानी क्या है? परेशानी यही है, वो माएँ, वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ, वो बाप, वो लोग, वो भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग और यहाँ पुंछ में एलओसी के साथ सटे हुए गांव में रहने वाले लोग, जिन्होंने या तो अपना बेटा खोया है, अपना दामाद खोया है, या किसी बेटी ने अपना पति खोया है, या किसी माँ ने अपना लाल खोया है। ये सब लोग वो हैं जिनके दिलों की तकलीफ़, जिनकी परेशानी और जिनकी बेचैनी साफ तौर पर उन सभी सवालों का जवाब खुद ब खुद दे देती है कि पाकिस्तान की जीत के बाद हमें जश्न क्यों नहीं मनाना चाहिए, पाकिस्तान की जीत के बाद हमें पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए, पाकिस्तान की जीत के बाद हमें पाकिस्तान का तराना
जम्मू कश्मीर या भारत की धरती पर क्यों नहीं पड़ना चाहिए। और लोकतंत्र की सीमाएं हैं, लोकतंत्र की सीमाएं फलांगने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। क्या जो सब कुछ यहां संभव है वो पाकिस्तान में भी संभव है? पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर रहने वाले लोगों के साथ जो रिश्ते सुधारने का काम अलग अलग सरकारों ने शुरू किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी आगे बढ़ाया, उस काम को भी आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जहां पुंछ का एक आदमी अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए तरसता था, तड़पता था और सरकार ने एक माध्यम निकाला था, एक रास्ता निकाला था, उस रास्ते को भी पाकिस्तान की आईएसआई ने, आर्मी ने और आतंकियों ने और अलगाववादियों ने भी बंद करा दिया। जरा सोचिए क्या नीयत है, क्या सोच है, जिस सोच के कारण ये दरवाजे जो कभी खुले हुआ करते थे आज बंद हैं। इसीलिए जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न क्यों नहीं, इसीलिए जश्न नहीं।